उत्तरायण अध्याय 5 अकाम मरणिज्जम। हिंदी अनुवाद अकाम मरणीय। जीवन यात्रा के दो विश्राम हैं, जन्म और मृत्यु। जीवन कला है तो मृत्यु भी उससे कम कला नहीं है। जो जीने की कला जानते हैं और मृत्यु की कला नहीं जानते, वे सदा के लिए अपने पीछे दूषित वातावरण छोड़ जाते हैं। व्यक्ति को कैसा मरण नहीं करना चाहिए, इसका विवेक आवश्यक है। समवायांग में मरण के 17 भेद बताए गए हैं। मूलाराधना में भी मरण के 17 प्रकारों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। प्रथम, आवीची मरण। आयु कर्म के दलिकों की विच्युति अथवा प्रत्येक क्षण आयु की विच्युति आवीचीकरण कहलाता है। विचि का अर्थ है तरंग। समुद्र और नदी में प्रति क्षण लहरें उठती है, वैसे ही आयु कर्म भी प्रति समय उदय में आता है। आयु का अनुभव करना जीवन का लक्षण है। प्रत्येक समय का जीवन प्रति समय में नष्ट होता है। यह प्रत्येक समय का मरण आवीची मरण कहलाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की अपेक्षा से आवीची मरण के 5 प्रकार हैं। दूसरा, अवधि मरण। जीव एक बार नरक आदि जिस गति में जन्म मरण करता है, उसी गति में दूसरी बार जब कभी जन्म मरण करता है तो उसे अवधि मरण कहा जाता है। आत्यंतिक मरण। जीव वर्तमान आयु कर्म के पुद्गलों का अनुभव कर मरण प्राप्त हो, फिर उस भाव में उत्पन्न न हो तो उस मरण को आत्यंतिक मरण कहा जाता है। वर्तमान मरण आदि जैसा और वैसा मरण आगे न होने से उसका अंत, इस प्रकार इसे आद्यंत मरण भी कहा जाता है। चौथा, वलन मरण। जो संयमी जीवन पथ से भ्रष्ट होकर मृत्यु पाता है, उसकी मृत्यु को वलन मरण कहा जाता है। भूख से तड़पते हुए मरने को भी वलन मरण कहा जाता है। विजयोदया में वलाय मरण कहा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विनय, व्यवृत्ति आदि को सत्कार न देने वाले, नित्य नैमित्तिक कार्यों में आलसी, व्रत, समिति और गुप्ती के पालन में अपनी शक्ति को छिपाने वाले, धर्म चिंतन के समय नींद लेने वाले, ध्यान और नमस्कार आदि से दूर भागने वाले व्यक्ति के मरण को वलाय मरण कहा जाता है। वशार्थ मरण। दीप कलिका में शलभ की तरह जो इंद्रियों के वशीभूत होकर मृत्यु पाते हैं, उसे वशार्थ मरण कहा जाता है। विजयोदया में भी यह नाम मिलता है। यह मरण आर्द्र और रौद्र ध्यान में प्रवृत्त रहने वालों के होता है। इसके 4 भेद हैं: इंद्रिय वशार्थ, वेदना वशार्थ, कसाय वशार्थ और नौकषाय वशार्थ। छठा, अंतःशल्य मरण। भगवती की वृत्ति में इसके 2 भेद किए गए हैं, द्रव्य और भाव। शरीर में शस्त्र की नोक आदि रहने से जो मृत्यु होती है, वह द्रव्य अंतःशल्य मरण कहलाता है। लज्जा और अभिमान के आदि के कारण अतिचारों की आलोचना न कर दोषपूर्ण स्थिति में मरने वाले की मृत्यु को भाव अंतःशल्य मरण कहा जाता है। विजयोदया में इसका नाम सशल्य मरण है। उसके भी 2 भेद हैं, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। मिथ्या दर्शन, माया और निदान, इन तीनों शल्यों की उत्पत्ति के हेतुभूत कर्म को द्रव्य शल्य कहा जाता है। द्रव्य शल्य की दशा में होने वाला मरण द्रव्य शल्य मरण कहलाता है। यह मरण 5 स्थावर और अमनस्क त्रस्त जीवों के होता है। उन तीनों शल्यों के हेतुभूत कर्मों के उदय से जीव में जो माया, निदान और मिथ्यात्व का परिणाम होता है, उसे भाव शल्य कहा जाता है। इस दशा में होने वाला मरण भाव शल्य मरण कहा जाता है। जहां भाव शल्य है, वह द्रव्य शल्य अवश्य होता है, किंतु भाव शल्य केवल समनस्क जीवों में ही होता है। अमनस्क जीवों में संकल्प या चिंतन नहीं होता, इसलिए उनके केवल द्रव्य शल्य ही होता है। इसलिए अमनस्क जीवों के मरण को द्रव्य शल्य मरण और समनस्क जीवों के मरण को
भाव शल्य मरण कहा गया है। भविष्य में मुझे ये वस्तु मिले आदि आदि मानसिक संकल्पों को निदान कहते हैं। निदान शल्य मरण असंयत सम्यक दृष्टि और श्रावक के होता है। मार्ग ज्ञान दर्शन और चारित्र को दूषित करना, मार्ग का नाश करना, उन मार्ग की प्ररूपणा करना, मार्ग में स्थित लोगों का बुद्धि भेद करना, इन सब को एक शब्द में मिथ्या दर्शन शल्य कहा जाता है। पार्श्वस्थ यानी पास में जो है, कुशील संसंत आदि मुनि धर्म से भ्रष्ट होकर मरण समय तक दोषों की आलोचना किए बिना जो मृत्यु पाते हैं उसे माया शल्य मरण कहा जाता है। यह मरण मुनि, श्रावक और असंयत सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। 7वां तद्भव मरण, वर्तमान भव यानी कि जन्म से मृत्यु होती है उसे तद्भव मरण कहा जाता है। बाल मरण 8वां, मिथ्यात्वी और अविरत सम्यक दृष्टि का मरण बाल मरण कहलाता है। भगवती में बाल मरण के 12 भेद प्राप्त है। विजयोदया में 5 भेद किए हैं। अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, ज्ञान बाल, दर्शन बाल और चारित्र बाल, और इनकी व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार है। अव्यक्त बाल छोटा बच्चा जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नहीं जानता तथा इन 4 पुरुषार्थों का आचरण करने में भी समर्थ नहीं होता। व्यवहार बाल लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान आदि को जो नहीं जानता। ज्ञान बाल जो जीव आदि पदार्थों को यथार्थ रूप में नहीं जानता। दर्शन बाल जिसकी तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। दर्शन बाल के 2 भेद हैं, इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छा प्रवृत्त। इच्छा प्रवृत्त अग्नि, धूप, शस्त्र, विष, पानी, पर्वत से गिरकर, श्वासोच्छ्वास को रोककर, अति सर्दी गर्मी होने से, भूख और प्यास से, जीव को उखाड़ने से, प्रकृति विरुद्ध आहार करने से, इन साधनों के द्वारा जो इच्छा से प्राण त्यागता है वह इच्छा प्रवृत्त दर्शन बाल मरण कहलाता है। अनिच्छा प्रवृत्त योग्य काल में या अकाल में मरने की इच्छा के बिना जो मृत्यु होती है वह अनिच्छा प्रवृत्त दर्शन बाल मरण कहलाता है। 5वां चारित्र बाल जो चरित्र से हीन होता है, विषयों में आसक्त, दुर्गति में जाने वाले, अज्ञानांधकार से आच्छादित, रिद्धि में आसक्त, रसों में आसक्त और सुखों के अभिमानी जीव बाल मरण में मरते हैं। 9वां पंडित मरण, संयति का मरण पंडित मरण कहलाता है। विजयोदया में इसके 4 भेद हैं, व्यवहार पंडित, सम्यकत्व पंडित, ज्ञान पंडित और चारित्र पंडित। व्यवहार पंडित जो लोग वेद और समय के व्यवहार में निपुण, उनके शास्त्रों का ज्ञाता और शुश्रूषा आदि गुणों से युक्त हो। दर्शन पंडित जो सम्यकत्व से युक्त हो। ज्ञान पंडित जो ज्ञान से युक्त हो और चारित्र पंडित जो चारित्र से युक्त हो। 10वां बाल पंडित मरण, संयता संयत का मरण बाल पंडित मरण कहलाता है। स्थूल हिंसा आदि 5 पापों के त्याग तथा सम्यक दर्शन युक्त होने से वह पंडित है। सूक्ष्म असंयम से निवृत्त न होने के कारण उसमें बालत्व भी है। छद्मस्त मरण, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और मति ज्ञानी श्रमण के मरण को छद्मस्त मरण कहा जाता है। विजयोदया में इनके स्थान पर ओसण मरण नाम मिलता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रत्नत्रय में विहार करने वाले मुनियों के संग से जो अलग हो गया हो उसे अवसन्न कहते हैं। उसके मरण को अवसन्न मरण कहा जाता है। पार्श्वस्थ, स्वच्छंद, कुशील, संसक्त और अवसन्न ये 5 भ्रष्ट मुनि अवसन्न कहलाते हैं। ये रिद्धि में आसक्त, दुख से भयभीत, कषायों से परिणत हो
आहार आदि संज्ञाओं के वशवर्ती, पाप शास्त्रों के अध्येता, 13 क्रियाएं, 3 गुप्ती, 5 समिति और 5 महाव्रत में आलसी, संक्लिष्ट परिणामी, भक्तपान आर उपकरणों में आसक्त, निमित्त, तंत्र मंत्र करने वाले, क्षमा आदि 10 धर्मों में प्रवृत्त न होने वाले तथा चारित्र में दोष लगाने वाले होते हैं। ये अवसन्न मुनि मरकर हजारों भवों में भ्रमण करते हैं और दुखों को भोगते हुए जीवन को पूरा करते हैं। 12वां केवली मरण, केवल ज्ञानी का मरण केवली मरण कहलाता है। 13वां विहायस मरण, वृक्ष की शाखा पर लटकने, पर्वत से गिरने और झंपा लेने आदि कारण से होने वाला मरण विहायस मरण कहलाता है। विजयोदया में इसके स्थान पर विप्रनाश मरण है। गृध्र पृष्ठ मरण, हाथी आदि के कलेवर में प्रविष्ट होने पर उस कलेवर के साथ साथ उस जीवित शरीर को भी गिद्ध आदि नोच नोच कर मार डालते हैं। उस स्थिति में जो मरण होता है वह गृध्र पृष्ठ मरण कहलाता है। भक्त प्रत्याख्यान मरण, जाव जीवन के लिए त्रिविध अथवा चतुर्विध आहार के त्याग पूर्ण जो मरण होता है उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहा जाता है। 16 इंगिनी मरण, प्रतिनियत स्थान पर अनशन पूर्वक मरण को इंगिनी मरण कहते हैं। जिस मरण में अपने अभिप्राय से स्वयं अपनी शुश्रूषा करे, दूसरे मुनियों से सेवा न ले, इसे इंगिनी मरण कहा जाता है। यह मरण चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान करने वाले के ही होता है। 17वां प्रायोपगमन, पादोपगमन मरण, अपनी परिचर्या न स्वयं करे और न दूसरों से कराए, ऐसे मरण को प्रायोपगमन अथवा प्रायोग्य मरण कहते हैं। वृक्ष के नीचे स्थिर अवस्था में चतुर्विध आहार के त्याग पूर्वक जो मरण होता है उसे पादपोपगमन मरण कहते हैं। अपने पांवों के द्वारा संघ से निकलकर और योग्य प्रदेश में जाकर जो मरण किया जाता है उसे पादोपगमन मरण कहा जाता है। इस मरण को चाहने वाले मुनि अपने शरीर की परिचर्या न स्वयं करते हैं और न दूसरों से करवाते हैं। कहीं पाउगमन प्रायोग्य पाठ भी आता है। भव का अंत करने योग्य संहनन और संस्थान को प्रायोग्य कहा जाता है। उसकी प्राप्ति को प्रायोग्य गमन कहा है। विशिष्ट संहनन और विशिष्ट संस्थान वाले के मरण को प्रायोग्य गमन मरण कहा जाता है। श्वेतांबर परंपरा में पादपोपगमन शब्द मिलता है और दिगंबर परंपरा में प्रायोपगमन, प्रायोग्य और पादोपगमन पाठ मिलता है। भगवती में पादपोपगमन के 2 भेद किए हैं, निर्हारी और अनिर्हारी। निर्हारी इसका अर्थ है बाहर निकालना। उपाश्रय में मरण प्राप्त करने वाले साधु के शरीर को वहां से बाहर ले जाना होता है, इसलिए उस मरण को निर्हारी कहते हैं। अनिर्हारी अरण्य में अपने शरीर का त्याग करने वाले साधु को के शरीर को बाहर ले जाना नहीं पड़ता, इसलिए उसे अनिर्हारी मरण कहा जाता है। भगवती में इंगिनी मरण को भक्त प्रत्याख्यान का एक प्रकार स्वीकार कर उसकी स्वतंत्र व्याख्या नहीं की है। उपर्युक्त 17 मरण विभिन्न विविक्षाओं से प्रतिपादित है। आविची, अवधि, आंत्यतिक और तद्भव मरण भव की दृष्टि से वलन, विहायस, गद्धपृष्ठ, वशार्थ और अंतःशल्य मरण आत्मदोष, कसाय आदि की दृष्टि से, बाल और पंडित मरण चारित्र की दृष्टि से, छद्मस्त और केवली मरण ज्ञान की दृष्टि से और भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन मरण अनशन की दृष्टि से प्रतिपादित है। उपरोक्त 17 मरणों में आविची मरण प्रतिपल होता है और सिद्धों को छोड़कर सब प्राणियों के होता है। शेष मरण जीव विशेषों के होता है। एक समय में कितने मरण होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर
उत्तराध्ययन की निरुक्ति में है। एक समय में 2 मरण, 3 मरण, 4 मरण और 5 मरण भी होते हैं। बाल पंडित और पंडित की अपेक्षा से वे इस प्रकार है। बाल की अपेक्षा, एक समय में 2 मरण, अवधि और आंत्यतिक में से एक, और दूसरा बाल मरण। एक समय में 3 मरण, जहां 3 होते हैं वहां तद्भव मरण और बढ़ जाता है। एक समय में 4 मरण, जहां 4 होते हैं वहां अवधि और आत्यंतिक में से एक, दूसरा बाल मरण, तीसरा तद्भव मरण और चौथा वशार्त मरण होता है। एक समय में 5 मरण, जहां इन चारों के साथ आत्मघात करते हैं वहां वेहायस और गृध्र पृष्ठ में से कोई एक बढ़ जाता है। वलन मरण और शल्य मरण को बाल मरण के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। पंडित की अपेक्षा, पंडित मरण की विवक्षा 2 प्रकार से की है, दृढ़ संयमी पंडित और शिथिल संयमी पंडित। दृढ़ संयमी पंडित, जहां 2 मरण एक समय में होते हैं वहां अवधि मरण और आंत्यतिक मरण में से कोई एक होता है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। और दूसरा पंडित मरण, जहां 3 मरण एक साथ होते हैं वहां छद्मस्त मरण और केवली मरण में से एक बढ़ जाता है। जहां 4 मरण की विवक्षा है वहां भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और पादोपगमन में से एक बढ़ जाता है। जहां 5 मरण की विवक्षा है वहां विहायस और गृध्र पृष्ठ में से एक मरण बढ़ जाता है। शिथिल संयमी पंडित, जहां 2 मरण की एक समय में विवक्षा है वहां अवधि और आंत्यतिक में से एक और किसी कारणवश विहायस और गृध्र पृष्ठ में से एक। दूसरा कथम चिंद शल्य मरण होने से 3 भी हो जाते हैं। जहां वलन मरण होता है वहां एक साथ 4 मरण होते हैं। छद्मस्त मरण की जहां विवक्षा होती है वहां एक साथ 5 मरण होते हैं। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन मरण विशुद्ध संयम वाले पंडितों के ही होता है। दोनों प्रकार के पंडित मरण की विवेक्षा में तद्भव मरण नहीं लिया गया है, क्योंकि वे देवगति में ही उत्पन्न होते हैं। बाल पंडित की अपेक्षा, जहां 2 मरण की एक समय में विवक्षा है वहां अवधि और आंत्यतिक में से कोई एक और बाल पंडित। दूसरा तद्भव मरण 7 होने से 3 मरण। तीसरा वशार्त मरण 7 होने से 4 मरण। कथम चिंद आत्मघात करने वाले के विहायस और गृध्र पृष्ठ में से एक साथ होने से 5। मरण के 2 भेद, गोमट्ट सार में मरण के 2 भेद किए गए हैं, कदली घात यानी अकाल मृत्यु और संन्यास। विष भक्षण, विषैले जीवों को के काटने, रक्तक्षय, धातु क्षय, भयंकर वस्तु दर्शन तथा उससे उत्पन्न भय, वस्त्रघात, संक्लेश क्रिया, श्वासोच्छ्वास के अवरोध और आहार न करने से समय में जो शरीर छूटता है उसे कदलीघात मरण कहा जाता है। कदलीघात सहित अथवा कदलीघात के बिना जो संन्यास रूप परिणामों से शरीर त्याग होता है उसे त्यक्त शरीर कहते हैं। त्यक्त शरीर के 3 भेद हैं, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग्य। भक्त प्रतिज्ञा, भोजन का त्याग कर जो संन्यास मरण किया जाता है उसे भक्त प्रतिज्ञा मरण कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य का कालमान अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट का 12 वर्ष और शेष का मध्यवर्ती। इंगिनी, जो शरीर की परिचर्या स्वयं करे, दूसरों से सेवा न ले, इस विधि से जो संन्यास धारण पूर्वक मरण कर होता है उसे इंगिनी मरण कहा जाता है। प्रायोग्य, प्रायोपगमन, अपने शरीर की चर्या न स्वयं करे और न दूसरों से कराए, ऐसे संन्यास पूर्वक मरण को प्रायोग्य या प्रायोपगमन मरण कहा जाता है। मरण के 5 भेद, मूलाराधना में दूसरे प्रकार से भी मरण विभाग प्राप्त होता है। पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण।
प्रस्तुत अध्ययन में 2 प्रकार के मरण बतलाए गए हैं। इस अध्ययन का प्रतिपाद है अकाम मृत्यु का परिहार और सकाम मृत्यु का स्वीकरण। ओम अरहत।